हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हो गाइस? चलिए हम स्टार्ट करते हैं दरोगा का, ज्ञान बिंदु का, जीएस एकेडमी का दरोगा का बुक्स का सेट नंबर 1 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कीव की राजधानी है यूक्रेन और स्वीडन की राजधानी है फ्रैंक और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इसकी मुद्रा है फ्रैंक और कोरोना स्पेंटा लियो फोरिट। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कुंवर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश के अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक पराकीर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? यह होगा सुमेध जातियाँ। इसका डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है चिल्का झील। और सोलर सेल में बने होते हैं अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर सही होगा 7 का। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? यह होगा 80 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पूर्वी तक। वर्ध्यागम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? इसका आंसर होगा डी वार्ध्य जोड़ आगम। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10 में मैथ है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले के पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? इसका आंसर होगा 2.74 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति का शासन कब लगाया गया था? 1967 ईस्वी में। आंसर होगा ए। 12 का, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है सी आदिवासी समूहों में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अंतरिक्ष की नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? डी होगा IS इसरो। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बास्केटबॉल के दौरान क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? इसका आंसर होगा बी कोर्ट कहते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर ए होगा 12। अनुच्छेद किसके तहत? 80(3) के अनुसार 80(3) के तहत राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत किया जाता है। विजयनगर के साम्राज्य में अमरहम शब्द का अर्थ क्या होता है?
इसका आंसर होगा बी, सैनिकों का अनुदान है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन प्रधानमंत्री? अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाई मोडी है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, ऑयस्टर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। ये होता है एक पारितारिकता द्वारा। क्वेश्चन नंबर निम्न में से केंद्रीय 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? यह इसका आंसर होगा सी, गुणोत्तर माध्यम। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। अधिक परावर्तन वाला माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्राकाशित सघन। क्वेश्चन नंबर 23, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। इसका आंसर हुआ डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? इसका आंसर हुआ डी, राम मोहन राय ने लिखी थी 1809 ईस्वी में। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कौन सी पुस्तक लिखी थी? तोहफ़ उल मुजाहिदीन नामक पुस्तक लिखी थी, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर होगा सी, राजा राम मोहन राय 1809 ईस्वी में फारसी गिफ्ट लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान के समय न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर होगा बी, के विनोद चंद्रन। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में बिपरजोय खबरों में था या वह क्या था? चक्रवात था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कहलगांव। विद्युत परियोजना कहलगांव के विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह भागलपुर के बिहार में स्थित है। परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी वस्तु पर का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? इसका आंसर होगा ए, डी, 1/6 भाग। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है 1/g गुनी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। केल्विन होगा 373 केल्विन, और सेल्सियस में पूछेगा 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 273 फ़ारेनहाइट में। और क्वेश्चन नंबर 31, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है। इसका आंसर हो जाएगा डी,
दीर्घकालीन ब्याज दर तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। इसका आंसर है डी, 31 के डी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है। ए होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। छाती दूर होना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना। अलक के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। ये मुहावरे है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 33 चलेंगे। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? इसका आंसर होगा डी, होगा नर्मदा। धुआंधार प्रपात नदी, ये धुआंधार जलप्रपात नदी नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के राज्य में जबलपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक दुकान को अपने माल पर कार्य मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करता है चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ है। इसका आंसर होगा 50%। देख लीजिए कैसे हल हुआ है गाइज, आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 35 की तरफ। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 36 की ओर। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर सी होगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इसका आंसर होगा सी, होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी नंबर, गठियावाड़ी किसान होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। मध्यकाल में 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने गठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। और मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती है। इसका आंसर होगा बी, होगा फीफ होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसका आंसर होगा ए, आश्रित जल। क्वेश्चन नंबर 41, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए के कुल मूल्य को कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 42 होगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना। कब हुआ था? 28 जून 1914 ईस्वी को
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था? ऑस्ट्रेलिया राजकुमार का फर्डिनेंड की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे। नवनिर्वाचन लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? इसका ये होगा आंसर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इसका होगा बी होगा बांग्लादेश। G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। G20 का सदस्य कौन कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ 2023 का है। G20 में 19 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन संघ मिलाकर कुल 21 देश शामिल हुए हैं। G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संगठन के बाद वित्त मंत्रियों का केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक के वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 कौन ईस्वी में की गई थी? 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? इसका होगा क्वेश्चन नंबर आंसर ए होगा गुड़हर तथा सरसों। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका आंसर होगा सी टेनिस। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 47 होगा भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? इसका आंसर होगा डी पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 48 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। इसका आंसर होगा बी होगा 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 49 जी का मान कितना होता है? इसका आंसर डी होगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलेंगे। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? जनता। इसका आंसर होगा जनता। ए होगा क्वेश्चन नंबर ए। आंसर ए होगा 51 की क्वेश्चन नंबर 51। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व किसमें कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कौन सी राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 53 संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? इसका आंसर होगा बी होगा धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है
नवी मरुस्थल स्थित है? आंसर होगा इसका ए होगा अफ्रीका में। अफ्रीका में स्थित है। नवी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा ये महात्मा गांधी द्वारा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई? 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की रचना की गई थी। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन हैं? आंसर होगा ए पी.के. श्रीवास्तव। पी.के. श्रीवास्तव होगा। संस्थानम समिति का सिफारिश पर सन 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्णत चाहिए? इसका आंसर होगा सी होगा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 में आ गया है मैथ। 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो? इसका आंसर हो जाएगा सी होगा 1,09,191.60। देख लीजिए आप लोग गाइज कैसे बना है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं? इसका आंसर होगा गाइज बी नंबर और नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 61, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ए जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर तरफ चलेंगे। बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? इसका आंसर होगा बी होगा SC। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? इसका आंसर होगा ए होगा BSNL। क्वेश्चन नंबर 64 होगा, भारत की स्वदेशी लाइट कम्बेस्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर है? इसका आंसर होगा बी